5000 to 1 कोई बेट नहीं थी, ये थी एक इंसल्ट, एक स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। लास्ट सीजन में 9 मैचेस में से 7 मैचेस जीत के दे barely survived the relegation. So it's quite obvious कि they weren't even a mid-table contenders, let alone be the title contenders. But शायद कभी कभी फुटबॉल में यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। What's up, everyone? Welcome to the Football Podcast. Well, this is not a podcast, it's more of a storytelling. So, in this video, we'll talk about the famous league winning story of Leicester City, how they made an impossible dream come true. Before we start the video, make sure to like, share, and subscribe to our channel so that we can bring more content like this to you. 2015-16 प्रीमियर लीग सीजन के स्टार्ट में लेस्टर सिटी के जीतने के चांसेस इतने कम थे कि लोग अजीब बातों पे ज़्यादा यकीन कर रहे थे। 5000 to 1 कोई बेट नहीं थी, ये थी एक इंसल्ट, एक स्टैटिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी। लास्ट सीजन में 9 मैचेस में से 7 मैचेस जीत के दे barely survived the relegation. So it's quite obvious कि they weren't even a mid-table contenders, let alone be the title contenders. बट शायद कभी कभी फुटबॉल में यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। क्लाउडियो रनीरी एक बहुत ही शरीफ इंसान था। He was appointed before the season started, but his last job at Greece wasn't that impressive. He lost to Faroe Island and got sacked. So when Leicester City appointed him, पंडित्स ने तो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि लेस्टर लास्ट फिनिश करेगा। रेलीगेशन एक्सपेक्टेड नहीं, गारंटीड था। तो सबको लगा था कि रनेरी एक नाइस गाय है जो कि एक डूबती नाव चलाने आया है। और स्क्वाड की बात की जाए तो ऐसा कोई फ्लैशी नाम भी नहीं था। जेमी वर्डी, लेट ब्लूमर नॉन फुटबॉल लीग से आया हुआ एक स्ट्राइकर, टेक्निकल ब्रिलियंस से ज़्यादा इंटेंसिटी और मूवमेंट पे डिपेंडेंट। रियाद माहरेज, टैलेंटेड प्लेयर लेकिन कंसिस्टेंसी पे फिर भी डाउट्स थे। एनगोलो कांटे, फ्रांस से आया हुआ एक रिलेटिवली अननोन मिडफील्डर जिसके काम बहुत ही सिंपल था, विन द बॉल एंड टीम को बैलेंस प्रोवाइड करो। डिफेंस में भी ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था, बस डिसिप्लिन एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। सीजन स्टार्ट हुआ और लेस्टर पॉइंट्स लेने लगे। रनेरी का प्ले स्टाइल बहुत ही सिंपल था, लेट द ओपोनेंट हैव द बॉल एंड जब वो गलती करे तब वार्डी एंड माहरेज के थ्रू अटैक करो। इट वर्क इन द फर्स्ट फ्यू मैचेस, बट आगे जाके डिफेंस वाज स्टिल द कंसर्न। एज ए रिजल्ट दे लॉस्ट टू आर्सेनल 5-2 in September. It was a big blow and perhaps a reality check. Then one day, Ranieri offered pizza for clean sheet. And मानो या ना मानो, ये काम कर गई। They kept their first clean sheet against Crystal Palace on October. नवंबर आते आते जेमी वार्डी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ गोल स्कोर करके उसने रूड वैनिस्टेल रॉय का रिकॉर्ड तोड़ा, स्कोरिंग इन 11 कंसेक्यूटिव गेम्स। जो टीम एक टाइम पे रेलीगेशन के लिए फेवरेट थी, वही टीम क्रिसमस पे लीग टॉप कर रहे थे। बट द पंडित्स वर स्टिल प्रेडिक्टिंग ए कोलैप्स। बट जनवरी के बाद प्रेशर बनने लगा। What seemed to be hypothetical wasn't anymore. Especially when Leicester City beat Manchester City at Etihad, the whole world started to think, is this really happening? सीजन एंड आते आते प्रेशर और ज़्यादा बढ़ने लगा। टॉटेनहम हॉटस्पर उनके पीछे ही पड़ी थी। लेस्टर ने लास्ट मैचेस में 1-0 के विक्ट्रीज उठाने शुरू कर दिए। कैप्टन मॉर्गन एंड वुड बैकलाइन पे अपनी जान दे रहे थे। May 2nd, 2016, टॉटेनहम वर्सेस चेल्सी। अगर टॉटेनहम ये मैच नहीं जीती तो लेस्टर सिटी विल बिकम द चैंपियंस। सारे लेस्टर प्लेयर्स जेमी वार्डी के घर पे इकट्ठा हुए मैच देखने के लिए। स्टार्टिंग में चेल्सी 2-0 से हार रहे थे और सबको लगा था कि दिस इज गोइंग टू द लास्ट डे, बट दे वर प्लेइंग अगेंस्ट टॉटेनहम एंड टॉटेनहम डिड व्हाट दे डू बेस्ट। Costa turns Alderweireld. Hazard! He has done it. He won the title for Chelsea a year ago. He might just have won the title for Leicester City tonight. They bottled it 2-0 lead.
और एडन हाजार्ड ने वो गोल मारा जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी, मेकिंग लेस्टर सिटी चैम्पियंस फॉर द फर्स्ट टाइम. The game ended up in a draw and the players started celebrating at Jamie Vardy's house. लेस्टर सिटी के टाइटल विन को अक्सर वंस इन ए लाइफ टाइम मिराकल बोल दिया जाता है, बट अगर थोड़ा कामली देखा जाए तो दिस इज इंट ऑल अबाउट लक. उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल नहीं मारे, ना ही सबसे ज़्यादा फ्लैशी फुटबॉल खेले, बट उन्होंने सबसे कम गलतियाँ की. जो चीज़ काम कर रही थी वही चीज़ को रिपीट करे. लेस्टर ने ये प्रूव किया कि फुटबॉल में हमेशा सबसे टैलेंटेड टीम नहीं जीतती, बल्कि वो टीम जीतती है जो अपने लिमिटेशन को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करके खेलती है. और शायद इसी वजह से दे कॉल इट द ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी एवर टोल्ड. Let me know your thoughts on the comments and I will see you on the next video. Until then, peace out.